हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज मैं ड्रामे की दुनिया में लेके आई हूँ मेरी जिंदगी है तू एपिसोड 7 का पार्ट 1। एपिसोड 6 के अंदर जहाँ हानिया और जो बिलाल है, मतलब आयरा और कामयार, हमारे इन दोनों का जो मतलब एक काइंड ऑफ पैचअप भी हुआ था कि जहाँ पे इन दोनों ने सोचा था कि जो जहाँ कामयार कहता कि ठीक है मैं तेरे लिए सुधर जाऊंगा, वो जो सीन था जहाँ उसने नोट डाउन करी थी ना सारी लिस्ट की, मतलब मुझे क्या क्या अपने आप में चेंज करना है। इतना अमेजिंग सीन था। मतलब मैं देखना चाहती हूँ कि अब वो कैसे सारी चीजें सही करता है, कैसे वो आयरा की लाइफ में आता है, क्या क्या होता है आगे, मतलब इन दोनों की लव स्टोरी में क्या होता है, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि एपिसोड 7 के अंदर इन्होंने क्या कुछ खास दिखाया, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तुम्हें हंसी आ रही है? कामयार अगर मेरे सामने होता ना तो यकीन मानो मैं उसका गला दबा देता। अच्छा, ये वो इतनी लंच बातें वाली बात सुननी पड़ी बता मुझे रहा उसकी वजह से। बिल्कुल ठीक किया उसने। आप यही डिजर्व करते हैं। एंड आई विश कि जब आंटी और अंकल आपको डांट रहे होते ना कि मैं वहां होती आपकी रिएक्शंस देखने के लिए। देख लोगी वो भी। इंशाल्लाह अम्मी ने बात कर ली है। हो सकता है एक दो दिन में वो आ ही जाए। ओह रियली? अभी यही बात चल रही थी। पलक, अम्मी बुला रही है, खाना लग गया है। ओह अच्छा, मुझे अभी फोन रखना होगा। बाद में बात करते हैं। अम्मी खाने के लिए बुला रही हैं तो अभी है। इन मुझे दोनों रखना की भी चाहिए एक वरना अलग वो लव ऊपर आ स्टोरी चल जाएंगी। रही है। तो टॉक टू यू लेटर। बाय। ये पढ़ रही है या ये कामयार के बारे में सोच रही है? पढ़ ही रही है। क्या हुआ? थैंक यू। किस बात का? मैं तुमसे नहीं कह रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब तुम कामयाब से बात करोगी उसको मेरी तरफ से कहना। मैं कामयार को थैंक यू क्यों बोलूंगी? क्योंकि उसकी वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग फाइनली क्लियर हुई है। इश्तिया के पेरेंट्स करीब वो यहाँ आ रहे हैं मेरा रिश्ता मांगने के लिए और डेट भी फिक्स करने के लिए। रियली? पलक थोड़ी सी लेस एक्सप्रेसिव है, मतलब इतनी अच्छी बात है तो वो कितने थैंक यू। कैजुअली बता रही है। कल तक तुम कहती इस घर में इश्तियाक का कोई नाम भी नहीं लेगा। So happy. Oh, हेलो। एक बिगड़ा हुआ काम तो ठीक कर दिया मैंने। कल इश्तियाक के घर वाले भी आ जाएंगे। हाँ तो एहसान थोड़ी किया कोई, तुमने खुद ही बात बिगाड़ी तुमने थी। बिगाड़ा अब खुद था सही कर दिया तो एहसान सीरियसली। थोड़ी हुआ। आई नो मैं तो बस शुरुआत कर रहा हूँ बिगड़ी हुई बातों को ठीक करने की। तुम देखना, सब ठीक कर दूंगा मैं आगे जाके। हाँ सही है, जब ठीक करोगे तब देखेंगे। डन। सो क्या हॉबीज है तुम? ओह गॉड। क्या हॉबीज है तुम्हारी? क्या हॉबीज है तुम्हारी? सही है यार, ये लड़का अरे जेलर है, नहीं उसके मेरी जान, टैंट्रम्स। इस बार जब तुम बुलाओगे आ जाऊंगा। डन, इंशाल्लाह। ओके जी, भाभी को मेरा सलाम देना। खुदा हाफिज। वो खुरम की कॉल थी। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो। वो आज इश्तियाक की अम्मी का फोन आया था। क्यों? उन्होंने तो मना कर दिया था ना। मना तो कर दिया था लेकिन कह रहे हैं कि कुछ गलतफहमी हो गई थी, अब आना चाह रहे हैं। वो लोग कहीं और भी गए थे, इनकार वहां करना था मगर हमें कर दिया। इनकार हमें कर दिया? बड़ी अजीब सी बात है। बात तो अजीब है। तो तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, मैंने कहा मैं आपसे बात करूंगी फिर जवाब दूंगी। और फलक को पता है? इरफान, मुझे लगता है कि फलक को सब पता है।
और शायद वो और इश्तियाक आपस में बात भी करते हैं। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? सोचने का मौका दो। और मुझे तो जैसे लगा आपको एकदम से बेहतर हाँ कर लगे। देंगे कि ठीक है बुला लो फिर। वैसे पता है लड़का और फैमिली बहुत अच्छी है, हो सकता है वाकई कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। अरे भाई ऐसी कौन सी जल्दी है, तसल्ली से सोच तो लेते हैं। ठीक है, और वो ग्रीन टी का क्या हुआ? अरे मैं चढ़ा कर बूट लेकर आती हूँ। बस बेटा एक रोटी और डालना। अच्छा दाल तो बड़े मजे की है। अरे सालन लो। अम्मी ने पापा से बात नहीं क्या मसला था तुम्हारा? टेनिस चाहिए थी शाम की। की खाने पर बात करते हैं। कुछ कह रही है तुम्हारी अम्मी? नादिर दरवाजा खोलो। आप चली जाए, मैं खाना खा रहा हूँ। जाओ दरवाजा खोलो। जाओ ना। नादिर शांत हो, छोटा बच्चा ना हो। अरे सोएंगे। मैंने आपको बोला 2 मिनट वेट करें प्लीज। आंटी यही वो लड़का है जिसने हमारी गाड़ी मारने की कोशिश की थी। व्हाट? कहाँ है तुम्हारी बहन? बुलाओ हाँ उसको। ये घर क्या करने आए हैं दोनों? मैंने बोला है अपनी बहन को बुलाओ। बुला आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। Shit यार। बेटा बहस क्यों कर रहे हो बेटा? सीन बताया था क्या हुआ है। कह रहे हैं ना बुला लो बहन को। आंटी यही वो लड़की है जिसने कामयार को फंसा के रखा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? एक्सक्यूज मी, मैंने पहचाना नहीं आप लोगों को। हमें आपसे कोई जान पहचान बनानी भी नहीं है। हम सिर्फ आपकी बेटी के कारनामे आपको बताने आए हैं। एक्सक्यूज मी, अरे कौन है ये लोग? बस इतनी जबान चलती है तुम्हारी? बताओ ना कौन है हम? अच्छा अच्छा बस आराम से बैठ के बात कर लेते हैं। आइए प्लीज। आयरा अंदर आओ। ओह गॉड, बेचारी आयरा, रोज कुछ ना कुछ नया होता है इसके साथ। देखिए शुरू में हमने बहुत इग्नोर किया है, लेकिन अब बात हद से बढ़ गई है। हमारा एक स्टेटस है, सोसाइटी में एक रेप्यूटेशन है। आपकी बेटी की वजह से मेरे हस्बैंड पहले ही थाने तक पहुंच चुके हैं। आपकी बेटी ने मेरे बेटे को ऐसे वर्गलाया है कि वो बीमारी में भी एक दिन घर नहीं बैठा। मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि अगर आप उसी लड़के की माँ हैं जिसने हमारी जिंदगी अजीरन कर रखी है, तो आपको अपने बेटे से बात करनी चाहिए, उसे Seriously. समझाना चाहिए। ओह वाओ, द ऑडेसिटी। आपको पता है ना कि पूरी प्लानिंग से आयरा ने कामयार को फंसाया है। आप तो सब जानती होंगी। क्या जान के अनजान बन रही हैं? तमीज से बात करो। खैर तुम्हारे मुंह में लगना नहीं चाहती हूँ आंटी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बोलो। आंटी मुझे आपके बेटे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो मुझे बहुत तंग करता है, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। आप ठीक कह रही हैं कि आपकी एक रेपुटेशन है, एक स्टेटस है, और शायद हमारा वो रेपुटेशन स्टेटस नहीं है, इसलिए हर छोटी छोटी बात हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। आपका बेटा रात रात भर हमारे घर के बाहर खड़ा रहता है। हमारे पापा ने हम बहनों को गाड़ी गिफ्ट की थी, आपके बेटे ने जला दी। मैं उससे बहुत अनकंफर्टेबल होती हूँ, मैं उसको ये बात बता चुकी हूँ, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सो प्लीज डोंट एम्बैरस मी इन फ्रंट ऑफ माई फैमिली। अनकंफर्टेबल? सब सच बहुत बोल दिया। ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी, इसलिए उसके साथ लंच करने चली गई। हाँ। ये बात सच है कि मैं उससे रेस्टोरेंट पे मिलने गई थी, उसको सिर्फ ये बताने कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, क्योंकि मैं उससे तंग हो रही हूँ। और उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो आइंदा ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा। उससे मिलने का मकसद मेरा सिर्फ ये था। यार ये जो सीन है ना, It's वो एक like- नॉर्मल यार, मैंने लोगों तुमसे वाले बात घर की है। वाला है। मेरी बात सुनो। आई डोंट वांट। बस बस आपकी बेटी ने जो भी कहा है, अगर वो सच है तो फिर शायद गलती मेरी बेटी की ही होगी। I'll talk to I'll him. talk to him, I'll handle him.
चलो आंटी आप क्या कह रही हैं? बस फारिया बस। बात करूंगी कामयार से, पता चल जाएगा कि सच क्या है झूठ क्या है। सॉरी वी शुडंट हैव कम। हमें नाइस। चलना यार चाहिए। ये Come on, तो let's सही go. है, मतलब एटलीस्ट मान तो गई, कुछ तो गलती मेरी साइड से भी हो सकती है। सही है। सॉरी। पापा को देखते तुम्हारे। पागल है लोग। मैं बातें सुना रही है, अपनी बेटी की तरबियत करती तो ये दिन देखना ना पड़ता। फैक्ट्री आंटी आपने उस लड़की को कुछ कहा क्यों नहीं? तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? उसने कहा और आपने मान लिया। मुझे तो लगता है हमें वहां जाना ही नहीं चाहिए था, क्यों? क्योंकि कामयाब मेरा बेटा है और अगर उसकी गलती है तो मुझे उससे उससे बात करनी चाहिए ना। आंटी आप इस तरीके की लड़कियों को नहीं जानते, ये सिर्फ ड्रामा था आपको इम्प्रेस करने के लिए। नहीं मेरा नहीं ख्याल। शुक्र है, शुक्र है, मुझे तो वो पहली लोग बार ये काफी समझदार शरीफ लगे। बात कर रही है कोई। वो लड़की इस टाइप की तो नहीं दिखती कि हाँ। ऐसी हरकतें होंगी। आपको क्या हो गया? मैंने तो खाली कहा था, आप तो सच में इम्प्रेस हो गई। मैं बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुई हूँ, बट उस लड़की ने खुद ही तो कहा कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है कामयाब में। मैं बात करूंगी कामयाब से, यही सिलसिला खत्म हो जाएगा। आज तक कब आपने कामयाब से बात की और कोई सिलसिला खत्म हुआ जो कि अब हो जाएगा? फारिया प्लीज रिलैक्स, सीरियसली आई टॉक टू हिम। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि आंटी को तो आयरा पसंद आ गई है जैसे। आयरा, मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगी कि कोई भी मेरे घर में घुसे और कुछ भी बोलना शुरू कर दे। ये आखिरी बार हुआ है। इनका बिहेवियर कुछ एकदम से चेंज हो गया। उधर तो ये ठीक थी, दूसरे कमरे में। तुम सच में उससे मिलती रही हो? नहीं पापा, सिर्फ 2 बार मिली हूँ। तो क्यों बेटा? दोनों दफा उसको मना करने गई थी। और 2 बार मिलने के बाद कुछ ऐसा हो जाता है और हमें पता भी चल जाता है। ऐसी बात नहीं है। देखो आयरा, अगर अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस रास्ते पर चलना चाहती हो या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मुस्तकबिल इसी लड़के के साथ है, तो कम से कम साफ साफ बता तो दो। कितने कूल बेटा, पेरेंट्स हैं। मेरे लिए तुम्हारी खुशी से ज्यादा और कोई अहम नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए जो ख्वाब देखे कम से कम उससे तो दस्तबरदार हो जाओ। पापा ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम सॉरी, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो बेटा, बेटा मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूं। मेरा लिहाज करके कोई ऐसी बात ना करना, मुझे झूठे दिलासे दिलाने की कोई जरूरत नहीं। बेटा जो हकीकत में तुम्हें सही लगता है बस मैं वही सुनना चाहता हूं। और ये बार बार बात करना भी मुझे मुनासिब नहीं लगता। आपको मुझ पे एतबार है? है? तो बस, मैं जिंदगी में कुछ भी गवा सकती हूँ लेकिन आपका एतबार नहीं गवा सकती। नाइस। मेरी खुशी, मेरी मर्जी इसी में है कि आप खुश रहें। बेटा मुझे तुम पर एतबार है बेटा, और हमेशा रहेगा। काम यार, फिर से तुम्हें सब बिगड़ा हुआ सही करना पड़ेगा। जब से जिंदगी में आया एक के बाद एक कोई प्रॉब्लम होता ही जा रहा है, एक दिन भी सुकून का नहीं मिला है। तुमने ही कहा था उसकी दादी से जाके मिल लो, अब देखो क्या हुआ है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से हो रहा है? मुझे एक बंदा मिसअंडरस्टूड लगा, कहा कि उसकी दादी से जाके मिल लो। मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ होने वाला और वो साइको कामयार की अम्मी को लेके आएगी। कम ऑन,
जो भी हो बहुत गलत हुआ। मैं भी स्टूपिड हूँ, मुझे उससे नहीं मिलने जाना चाहिए था। आते रहता रोज गेट के बाहर खड़ा रहता, ख्वार होके एक दिन थक के खुद ही चला जाता। यू नो व्हाट, एक्चुअली बेहतरी इसी में है। अब उनको पता है कि प्रॉब्लम उनके बेटे में है। मुझे पता है, मैंने पापा की आंखों में अपने लिए कभी भी डाउट नहीं देखा। आज पहली दफा देखा है यार, इट किल्ड मी। Listen, don't worry about that. तुम उनके पर्सपेक्टिव से देखो ना। He's just worried about you. Okay? कितनी I have अच्छी to go, बहन I'm है getting यार, very late, कितना लेकिन अच्छा समझाती है। Don't worry, मैं घर आती हूँ तो बात करते हैं, okay? Okay. All right. See you. किसी को दिखाई नहीं देता कि वो लड़की फ्रॉड है। पागल हो गए हैं सबके सब। और है वो ही नहीं वो फ्रॉड। आपके बेटे में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुमने कह दिया और हमने मान लिया। Just... मामा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं। तुम्हें क्यों लगा कि मुझे कुछ हुआ है? वो आप कॉल नहीं करती हैं, अचानक आपकी कॉल देखी तो हैरत हुई थोड़ी। तुम तो ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, मगर आपको क्या हुआ है? बस तुम्हारी याद आ रही थी मुझे। आप रो रही सीरियसली? हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं रखती हूँ। मामा, मुझे बताएं, उस बंदे ने आपके साथ कुछ किया है? मैंने कहा ना, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे साथ बहुत अच्छे चलते हैं। तो आप रो क्यों रही हैं? मैं रखती हूँ। मामा ये क्या बात हुई? मतलब बंदे को सिर्फ मैम ये पानी। डराने के लिए फोन किया था पापा तुमने? कहाँ हैं? हाँ, ये बेटर लग रहा है ना। पिछला वाला था ना, वो काफी लूज था। ओके, अच्छा बाकी सूट्स भी इसी साइज पर ऑल्टर करवाते हैं। ओके, परफेक्ट है। बाबा, हाँ, ये कोई आपका पार्सल है? उसका बिल आया है। कितना? 35,000 है। 3,50,000। पढ़ना नहीं आता तुम्हें? पढ़ा लिखा होता तो आपका मुलाजिम होता क्या बाबा? दानिश, जी बॉस। सॉर्ट कर यार इसको। आप मुझे शूज दिखाएं। इसकी कहाँ की तैयारी है, या इसका यूजुअल काम है ऐसा? नहीं, कुछ तो डिफरेंट है। आपके शौक में? कहाँ की तैयारी है? बस सोच रहा हूँ ऑफिस जाऊँ, उसी की तैयारी है। क्यों बेटा, करियर फलता पे फूलता फोकस। बिजनेस में अच्छा नहीं लग रहा? आप जाएं, मैं सॉर्ट कर लूंगा। कमाल है। आप ही कहते हैं ना ऑफिस आया करो, काम को सीरियस लो। अब जब ले रहा हूं तो आपको एतराज है? एतराज मुझे सिर्फ इस बात पे है क्योंकि मुझे ये मंजर अपनी जिंदगी में हर 6 महीने के बाद देखने को मिलता है। ऑफिस आने के लिए कहो तो ऑफिस आने के लिए शर्ट्स, टाई, सूट्स लेते हो। एक बार तो तुमने ऑफिस रेनोवेट भी करा लिया था लेकिन ऑफिस आए नहीं आज तक। पहले की बात अलग थी, आपकी बात है। अब बात कुछ और है। लाइफ में सीरियस होने को सोच रहा हूँ। जिनको सीरियस होना होता है वो सीरियस हो जाते हैं, सीरियस होने के बारे में सोचते नहीं है। क्यों खामखा बर्बादी कर रहे हो? सुकून से रहो, रहने दो। ये चिल्लर खर्च करना आपको बर्बादी लगती है? कम ऑन डैड। चिल्लर? आई एम श्योर इस सब के पीछे उस लड़की का ही हाथ होगा। इस बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। मुझे जवाब मिल चुका है। उड़ाओ बेटा, उड़ाओ उड़ाओ।
आज का तो पार्ट इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा है, इतना मज़ा आ रहा था देखने में यार। मतलब जहाँ पे वो सीन आया ना, जहाँ पे वो सारे आते हैं घर पे, मतलब ये फारिया और जो कामयार की मम्मी है, वो घर पर आती हैं और आके वो सारी चीज़ें इसके साथ बात करती हैं। सबसे प्यारा मुझे वहाँ पे लगा कि जो कामयार की मम्मी है, वो एटलीस्ट ये चीज़ समझ रही है कि जो आयरा है वो ऐसी टाइप की लड़की नहीं है जो फँसाएगी, करेगी। उसकी बात उन्होंने बहुत ध्यान से सुनी। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि कोई समझदारी वाली बात ही करके जा रही है यहाँ से, और उन्होंने कार में बैठ के भी यही बोला कि मुझे आयरा बुरी नहीं लगी। मतलब ऐसा लगा कहीं न कहीं उनको अच्छी लगी। तो मुझे तो वो बहुत पसंद आया। आज का वैसे पूरा पार्ट ही बड़ा मज़ेदार था, और अगर आपको भी ये पार्ट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।